हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर लेते हैं अब डीओई की वर्कशीट नंबर 54 है। साइंस की वर्कशीट है 9th क्लास के लिए। तो यहाँ से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ये है गुरुत्वाकर्षण। और जो टॉपिक है आज का वह है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, जो हर जगह एक ही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के लिए अलग है और दूसरी जगह अलग है, जो हर जगह अप्लाई होता है, हर प्लेनेट पे, हर जगह। अब है गुरुत्वाकर्षण बल और उसके महत्व, कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो हम पिछली क्लासेस में भी सुनते आ रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो यहाँ पे आप इस वाली इमेज में देख रहे हो कि न्यूटन है, जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था, वो बैठे हुए हैं और एक एप्पल नीचे गिरा और सडनली उनके माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। और दूसरा है यहाँ पे इमेज में, ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो अर्थ है उसके चारों ओर मून भी कैसे चक्कर लगाता है। तो हम देख लेते हैं कि जब कोई भी पका हुआ सेब है या कोई भी फ्रूट है, वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है। तो न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, हर चीज को एक बल से आकर्षित करे, तभी तो हमारे हाथ से भी कोई चीज छूट के गिरती है तो वो हमेशा नीचे की साइड ही गिरती है। चाहे वो हमारे हाथ में लगा हुआ बर्तन है, पेंसिल, इरेजर, बैग और एनीथिंग वट एवर वी हैव इन आवर हैंड, वो नीचे की साइड ही गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, एक बल लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो चीज उसकी तरफ जा रही है। अब है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर खींचने वाला जो बल है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है। तो क्या है, पृथ्वी है वो भी चारों ओर घूम रही है सूर्य के, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के। तो क्या है, इनका जो अभिकेंद्रीय बल है वो एक ही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कभी टकराते नहीं हैं आपस में। इसी प्रकार सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के साथ कोई दूसरे टकराते जा रहे हैं। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में आराम से घूम रहे हैं। तो न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर वस्तु, हर पिंड एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटी है, बड़ी है, कोई पत्थर भी रखे हुए हैं, छोटे हैं, वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन कंसिडरेबल क्या होता है, ध्यान कहाँ जाता है, जो ऑब्जेक्ट बड़ी होती है। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है और हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो हम सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही सन पृथ्वी से बड़ा है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पे लगता है, तो वो अपनी ओर पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है। अब है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम। उससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं हम इस इमेज में, कि ये क्या है, ये पृथ्वी है और ये क्या है, चंद्रमा है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको पुल करके रखी हुई है, खींचे हुए है। ऐसे ही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींचे हुए है, आकर्षित किए हुए है। अब यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं कि जो फल है वो नीचे की साइड ही गिर रहा है, या कोई भी आपके हाथ में लगा हुआ सिक्का है, कोई छत पे से गिरा है, कोई पक्षी को चोट लगी है, कुछ भी है, वो सब नीचे की साइड ही गिरते हैं। चाहे प्लेन क्रैश हो, तो हम देख रहे हैं कि कितनी भी ऊंचाई पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो गिरती कहाँ है, नीचे की साइड गिरती है। तो कोई तो इसका रीजन है, तो इसका रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी एक फोर्स लगा रही है और हम सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका कैपिटल एम ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, इसका हम स्मॉल एम ले लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, दूसरी ऑब्जेक्ट है यहाँ, दोनों के मास हमने अलग अलग लिए, एक का कैपिटल एम, एक का स्मॉल एम। तो इनका जो फोर्स है वो क्या बताया है कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके दोनों के जो गुणनफल है उसके। तो नीचे ये दिए हुए हैं, इसकी जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो हम देख लेते हैं। ये है कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा स्मॉल एम और उनके केंद्र के मध्य की दूरी क्या है, डी है। यहाँ पे दिख रहा है ना, इनके केंद्र से यहाँ की दूरी कितनी है, डी है। तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या लिया है, उनके बीच का F लिया है, कैपिटल F। तो इसमें है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल होगा, पहला है द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है समानुपाती, F समानुपाती m गुणा m। तो ये क्या है, समानुपाती का मतलब है कि अगर
इसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, सेकंड है केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। ये कैसे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, ठीक है, और इधर द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो ये मतलब होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का। अब इसमें देख लेते हैं इसके बाद क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है ये स्थिरांक है, इसे हटाने के लिए प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है इसको हटाने के लिए क्या आएगा, एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो अनुपाती स्थिरांक है जी है, जो जिसे सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो जो इसकी यूनिट है ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको हैबिट बनानी है कि फॉर्मूले से ही आप यूनिट बनाओ। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, जो ये वाला है कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G M इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो इसी से इसकी यूनिट निकाल लेंगे, हमें G की यूनिट निकालनी है। तो इससे क्या होगा, G इक्वल टू F डी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये नीचे आ जाएंगे। तो जब हम इसकी यूनिट बनाएंगे तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या लेंगे हम, बल की लेंगे न्यूटन, और इसकी क्या होगी, जो डिस्टेंस है दूरी है इसकी मीटर लेंगे, स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंगे हम, दोनों क्या है नीचे द्रव्यमान है तो दोनों का किलोग्राम होगा इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, किलोग्राम स्क्वायर। तो आ गई यही वाली यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो आपको यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो उससे आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। अब यह है गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का महत्व, कि ये नियम क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी इतनी बात की जाती है, क्यों ये इतनी बड़ी खोज थी, इसका पता लगाना कि कैसे होता है, क्यों न्यूटन इतने जाने जाते हैं इसकी वजह से। तो यह है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिसमें मुख्य है, नंबर 1 है हमें पृथ्वी से बांधे रखना। तो हमें क्या है, पृथ्वी से बांधे रखा हुआ है, हम अपनी जगह पे सारी चीज़ें हैं। हमने देखा कि हमारे रूम में इतने सारे फर्नीचर है, सब कुछ चीज़ें हैं, घर बने हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। तो ये किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। दूसरा पॉइंट है इसका, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर, वो भी क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी ने उसको खींचे रखा है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसे ही सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो भी घूम रहे हैं, क्योंकि सूर्य ने भी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल लगाया हुआ है, उनको खींच रहा है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, समुद्र में जल के स्तर का बढ़ना और कम होना। समुद्र के ये क्या होते हैं, ज्वार भाटा जैसे कभी कम होता है, देखिए ना, बहुत तूफान आते हैं, जो टाइड्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है और सूर्य है ये भी अपने ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं और ये खींच रहे हैं अपनी ओर। तो चंद्रमा है वो पास पड़ता है, तो इसलिए वो क्या है, ये उसको अपनी ओर खींचता है, और समुद्र में ये आते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लेवल है पानी का। तो ऐसा नहीं है कि ये नदियों में आते हैं, नदियाँ तो बहुत छोटे से उसमें आ जाती है एरिया में जो उनकी, और समुद्र क्या है, बहुत बड़े एरिया में है, तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगता है उसका। अब है नदी में जल का बहना। तो नदी हम जानते हैं पहाड़ों से बहकर जैसे आ रही हैं, और वो एक जो पर्टिकुलर नदी की जो जगह है वहीं पे बह रही है। ऐसा नहीं है कि वहां से हटके आज पता चला गंगा नदी इस जगह पे बह रही है, कल पता चला दूसरे शहर से होके निकल रही है, ऐसा नहीं है। वो एक ही जगह है और पृथ्वी के नीचे की साइड है, उल्टी नहीं बह रही है, ऊपर की साइड नहीं जा रही है बह के। तो ये क्या है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। दूसरा है वर्षा के लिए, जो वर्षा है, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नीचे की साइड ही गिरती हैं, ऊपर से ऐसा नहीं है कि ऊपर की साइड से वर्षा उल्टी हो रही है, कहीं पे और ऊपर की साइड हो रही है या कहीं और हो रही है, तो वो कहाँ गिरेगी, जमीन पे ही गिरेगी। वो भी किसकी वजह से है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है, जो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, जो यहाँ से, इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये क्या है, सार्वत्रिक नियम है इसका। और उसके बाद आप एक काम और कीजिए, ये वाली डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसमें ये वाला फॉर्मूला और लिखिए, इससे आपको ये याद भी हो जाएगा, और ये उसमें नियम में तो है ये, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है।
अब है क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो आप यहाँ से पॉइंट्स लिखेंगे जो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व हैं, आप ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। तो इसमें बताना है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, आप अपना आंसर यहाँ से लिखेंगे। ये है यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, ये है उत्तर है यहाँ पे, अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम हवा में तैरने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमें आकर्षित नहीं करेगी और सूर्य में भी गुरुत्वीय खिंचाव नहीं होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमना शुरू कर देगी। पृथ्वी क्या इधर उधर घूमती रहेगी, अगर सूर्य अपनी ओर उसको आकर्षित नहीं करेगा तो पृथ्वी के सारे प्लेनेट घूमते रहेंगे, इधर उधर टकराते रहेंगे आपस में उल्टे सीधे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान क्या है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे जी क्या निरूपित कर रहा है, जी निरूपित कर रहा है यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपकी कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण बल में सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को निरूपित करता है और इसका मान है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।